अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा को देखिए, इसके ख़िलाफ़ अदालतों ने बाकायदा ये कहा है कि ये किसी भी सूरत में अब बाहर नहीं जा सकेगी, इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदियाँ हैं। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि दोस्तों ये बाज नहीं आने वाली, क्योंकि इसके पीछे जो लोग हैं ना वो बड़े ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं जिनका डायरेक्टली मोदी और योगी के साथ संपर्क है, मतलब उनके अंडर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको अदालत बैन करती है, पाबंदियां लगा देती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन के कुछ इस तरह का शब्द, हिंदी नहीं आती ना हमें, पाबंदियां भाई। तो सीमा इन पाबंदियों से भरपूर फ़ायदा उठा रही है और हिंदुस्तान के उस सिस्टम को ललकार रही है जिन्होंने इसके ऊपर पाबंदियां लगाई, क्योंकि एक औरत कहीं भी नहीं जा सकती। मतलब अब सीमा घर के अंदर कैद रहेगी या इमरजेंसी की सूरत में किसी डॉक्टर के पास या जैसे वो जाती रहती है वहाँ जाएगी, जो बड़े ख़ास किस्म के प्लेसेस हैं वहाँ नहीं जा पाएगी। तो ये औरत छाता लेने के लिए गई, तो इन्होंने मुनासिब समझा कि इसका भी व्लॉग बनाया जाए और उन बहन भाइयों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का जाए जो चाहते हैं कि सीमा जेल में जाए। आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। ये देखिए दोस्तों, ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, छाता ले रही है और सही है, एक घर में छाता होना चाहिए बारिश के हिसाब। अब मुझे कहा था मैं कौन सी चाय पीता हूँ, जो मैंने कौन से पिघाल कर देखे हैं बिस्कुट, तो मुझे बता रही है कई तरीके के तुझे बिस्कुट ला कर दे दिए। एक औरत को मार्केट जाने की कितनी ज्यादा खुशी होती है मैं आपको बताऊं। तो मैंने कल सीमा को बोला था कि आज हम मार्केट नहीं जाएंगे और कल को हम मार्केट चलेंगे, क्योंकि आज टाइम भी नहीं है इतना। और सुनिएगा कि सीमा ने कहा कि नहीं भाई जाना है, मुझे हर सूरत जाना है। क्यों? क्योंकि मोमिन साहब ने कम्युनिटी पोस्ट की थी कि गृह मंत्रालय आपके सिस्टम ने सीमा के ऊपर पाबंदियां लगा दी, बैन लगा दिया। तो ये औरत जा रही है, ये औरत मज़े कर रही है, ये औरत खुल के खेल रही है। दोस्तों किसी मुल्क का सिस्टम, पुलिस अल्लाह करे इतनी कमज़ोर भी ना हो जिसको सीमा आसानी के साथ, आराम के साथ ख़रीद सके। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, ख़रीदा हुआ इस सेंस में मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ दोस्तों, हमें तो हिंदुस्तान के वातावरण माहौल का नहीं पता। हिंदुस्तान के कुछ बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े ख़ास किस्म के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आने वाले दिनों में, फ्यूचर में बहुत सरप्राइज़ आप लोगों को मिलेगा। कहने का मकसद कि इस सिस्टम को इस सेंस में ख़रीदा हुआ है कि सरकार का इसके ऊपर आशीर्वाद हासिल है। सरकार ने इसको यकीन दिलाया है कि सीमा, तुम्हें अगर पुलिस नोटिस भिजवाती है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अगर कोई अदालत बुलाती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हैं तो क्या गम है, जब हम हैं तो क्या गम है। आप इसके व्लॉग्स देखिए। मैं कहता हूं कि दोस्तों किसी मौके पर, किसी मोड़ पर, किसी महाज पे इस औरत को एक रत्ती बराबर भी इसके अंदर डर खौफ देखा? एक रत्ती बराबर भी इसके अंदर डर खौफ देखा? नहीं, यकीनन नहीं। क्यों? जब ऊपर ये जो छाता दिखा रही है, किसी ख़ास का अगर छाते के साए में होगी तो कौन को इसको नकेल डाल सकता है? अभी भी मैंने कल वीडियो बनाई कि इसके घर में कुछ सियासतदान आए। ये दोस्तों शुरू में ये अजीब लगता था कि सीमा के घर में पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, सीमा के घर में एमएलए एमपी आ रहे हैं। बड़ा उस वक्त लोग बड़े दिलचस्पी के साथ देखते थे। अब तो दोस्तों वो बात रही नहीं। सीमा के घर में वो चीज़ें हो रही हैं, वो कुछ हो रहा है दोस्तों, आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ें अब मामूली लगने लगे, छोटी लगने लगी हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीज़ें जो दिखा रहे हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
हकीकत जानिए दोस्तों कि सीमा बिल्कुल आप लोगों के जो सिस्टम है उसके कंट्रोल में, काबू में नहीं आ रहे, काबू में नहीं आ रहे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग हाथ से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इधर आए आप, इधर आए। सीमा, ये देखें छोटा बच्चा, ये कराची से आया। सीमा को सज़ा मिलनी चाहिए ना, मिलना चाहिए। ये भी कराची से, जहाँ सीमा रहती थी उसी इलाके से वो 4 बच्चे लेकर गई है। अब ये गांव में, ये कराची में रहते हैं, गांव में आए हुए हैं। मतलब जब छुट्टियां होती हैं तो ये लोग गांव में आ जाते हैं, गांव में इनका घर है। तो क्या जो वो 4 मासूम बच्चे हैं उनका वो नहीं करता होगा, जब गर्मियाँ आती होंगी, जो ये सीज़न चल रहा है, तो वो उनके माइंड में ये चलता होगा कि काश हम भी अपने गांव में वापस जाते। क्योंकि हर साल जब भी छुट्टियां होती थी, गुलाम हैदर भले सऊदी अरब में होते या कहीं भी, तो वो बच्चे, सीमा उनको अपने ननिहाल में, ददहाल में लेकर जाया करती थी गांव में। तो चलें दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि एक अकेली सीमा आपके सिस्टम को इसने इस तरीके से ख़रीदा हुआ है, काबू किया हुआ है कि यकीन करें कि जो भी इस सीमा के ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश करता है, सीमा डायरेक्टली उसको धमकियां देती है, सीमा उनको धमकियां देती है। तो ये हमारे, अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुल्क में हमारा जो पुलिस का, अदालतों का निज़ाम है वो पूरी दुनिया मिसालें देती हैं। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 140 करोड़ लोग जानते हैं कि सीमा पाकिस्तान से आई, वहाँ खुला खेल खेल रही है, लेकिन मजाल है कि कोई सीमा के ख़िलाफ़ बात कर सके। देखिए मोमिन मलिक साहब लगे हुए हैं, उनको हासिल वसूल क्या हो रहा है वो भी तो आप लोगों को पता है ना। वो आए रोज़ बेचारे कम्युनिटी पोस्ट करते, कभी मोदी को लिख रहे होते हैं, कभी योगी को लिख रहे होते हैं कि कम अज़ कम इसकी चार्जशीट तो अदालत में पेश करवाएं, ताकि पता तो चले कि सीमा का कोई ट्रायल भी चल रहा है। जब तक कोई चार्जशीट पेश नहीं की जाती तो समझें कि सीमा को पूरे का पूरा जो सिस्टम है ना, उसने अभी बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है, उसको छूट दी हुई है। और छूट क्यों दी हुई है वो भी आपको पता है। फिर हम खुल के बात करते हैं तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पैगाम आते हैं कि तनवीर भाई जो आप बातें करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस मौके पे आपको नहीं बोलना चाहिए फ़िलहाल कि सिस्टम के सीमा का इस्तेमाल किया जाएगा। सीमा का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आगे भी सीमा का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आई, 4 बच्चे लेकर आई, वहाँ पे धर्म परिवर्तन हुआ, बच्चों का हुआ, और फिर सबको बताए तो कभी भी कुछ भी सीमा से करवाया जा सकता है। और फिर नाम पाकिस्तान पे हस्बे मामूल आपके जो हुक्मरान है वो करते हैं, तो उसको वही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।